अब आगे देखते हैं जिसमें दो अलग अलग रैखिक चर वाले पद अनुपात के रूप में होंगे और इस प्रकार की असमीका को हमको हल करना है। ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इज ग्रेटर देन के, या ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी ग्रेटर देन और इक्वल टू के, या ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इज लेस देन के, या फिर ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इज लेस देन और इक्वल टू के। इस प्रकार के असमीकाओं को हल करने की विधि। तो इसमें पहला पद यह होगा कि हम असमीका को लिखें, दूसरा पद होगा कि सभी पदों को लेफ्ट हैंड साइड पर पक्षांतर कर लें, तीसरा पद होगा कि पद 2 में जो हमें प्राप्त हुआ था उसे सरल करके पी एक्स प्लस क्यू अपॉन आर एक्स प्लस एस इज ग्रेटर देन 0, या फिर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन आर एक्स प्लस एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या पी एक्स प्लस क्यू अपॉन आर एक्स प्लस एस इज लेस देन 0, या फिर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन आर एक्स प्लस एस लेस देन और इक्वल टू 0 के रूप में रूपांतरित कीजिए। फिर चौथे पद में अंश व हर में x के गुणांक को धनात्मक बनाएंगे यदि वे ऋणात्मक हैं तो। फिर पांचवें पद में हम करेंगे कि अंश व हर को अलग अलग शून्य के बराबर मानकर उसे हल करेंगे और इससे हमें x के मान प्राप्त होंगे। इन मानों को क्रांतिक बिंदु या क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। पद 6 में पद 5 में प्राप्त इन बिंदुओं को यदि हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें तो यह बिंदुएं संख्या रेखा को 3 भाग में विभाजित करता है। पद 7 इस विभाजन से प्राप्त तीसरा अंतिम भाग राइट मोस्ट में जो भाग है यह धनात्मक मान देगा और फिर राइट से यदि लेफ्ट की ओर चलें तो फिर ऋणात्मक मान और फिर से हमें धनात्मक मान प्राप्त होगा। पद 8 पद 4 में प्राप्त व्यंजक या असमीका को ध्यान में रखकर अभिष्ट क्षेत्र को चुनें जो अंतराल के रूप में प्राप्त होगा और यही असमीका का हल है। तो आगे इसी एल्गोरिदम को उपयोग करके हम असमीकाओं को हल करेंगे। आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। तो अगली असमीका है x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। इसे हमें हल करना है। तो x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, इसको अंश और हर को अलग अलग शून्य के बराबर तुलना करने पर हमें मिलेगा x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5। इन दोनों मानों को रखने पर यह जो है अपरिभाषित हो जाएगा। तो अतः x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5 यह हमें क्रांतिक बिंदु मिले। x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3 मिल जाएगा और x माइनस 5 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको x इक्वल टू 5 मिल जाएगा। और यह जो है यदि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें तो मान लेते हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है, ये 3 है और ये 5 है। तो ये जो क्रांतिक बिंदु है संख्या रेखा को 3 भागों में बांट रहा है। तो ये जो 5 के आगे वाला जो पॉइंट दिख रहा है ये वाला जो भाग होगा यह धनात्मक होगा, 3 और 5 के बीच में जो भाग है यह ऋणात्मक होगा और पुनः इस ओर जो प्राप्त हमें हो रहा है यह मान धनात्मक होगा। और आप देख पा रहे हैं कि यह जो अनुपात हमें दिया गया है इसमें धनात्मक मान पूछा गया है। तो धनात्मक मान आपको क्षेत्र 1 और मान लेते हैं कि ये क्षेत्र 2 है और ये क्षेत्र 3 है, तो पहले और तीसरे में दिखाई दे रहा है। अतः अभीष्ट हल जो हल हमें चाहिए है इसे हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी। चूंकि यहाँ पर और इक्वल टू का साइन नहीं लगा है इस वजह से दोनों तरफ ओपन इंटरवल बनेगा। तो ये माइनस इन्फिनिटी से 3 और यूनियन 5 से प्लस इन्फिनिटी, यह दिए गए असमीका का हल है। अगला असमीका जो हमें सरल करना है 4x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 5 इज लेस देन 6। इसे हल करते हैं। 4x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 5 इज लेस देन 6।
संख्या को पहले लेफ्ट साइड पर ले आते हैं और सरल करते हैं। 4x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 5 माइनस 6 इस लेस देन 0। सरल करेंगे तो जो लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम होगा ये 2x माइनस 5 होगा और आपको मिल जाएगा अंश में 4x प्लस 3 माइनस 12x प्लस 30 इस लेस देन 0। आगे जब सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 8x प्लस 33 अपॉन 2x माइनस 5 इस लेस देन 0। तो इस प्रकार के असमीका को हल करने के लिए हमने जब विधि पढ़ी थी तो हमने कहा था कि x अंश और हर दोनों में x का जो गुणांक है उसे हमें पहले धनात्मक बनाना होगा। तो ऋण चिन्ह से जब आप इसको गुणा करेंगे तो असमीका परिवर्तित हो जाएगी। तो ये 8x माइनस 33 अपॉन 2x माइनस 5 यह ग्रेटर देन 0 में परिवर्तित हो जाएगा। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब है यह जो पूरा मान है यह हमें धनात्मक मान मिलना चाहिए। तो अंश और हर को अलग अलग आप शून्य से के बराबर हल करेंगे तो माना कि 8x माइनस 33 इक्वल टू 0। सरल करने पर आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 33 अपॉन 8 और 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 5 अपॉन 2। तो ये जो दोनों बिंदु है यह क्रांतिक बिंदु है जो कि संख्या रेखा को 3 भागों में विभक्त करती है। तो मान लेते हैं कि ये संख्या रेखा है और ये मान लेते हैं कि ये 5/2 है और ये मान लेते हैं कि ये 33/8 है। ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। 33/8 के राइट साइड पर जब आप जाएंगे तो यह मान आपको धनात्मक मिलेगा और इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो भाग है यह ऋणात्मक मान देगा उस असमीका को और यह जो तीसरा भाग बच रहा है यह धनात्मक मान देगा। और हमें जो ज्ञात करना है वह कि असमीका को धनात्मक मान देने वाला x का मान। तो यहाँ पर 3 भाग हैं और हमें हल लिखना है। तो जो अभिष्ट हल होगा इसे आप लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 5/2 का इंटरवल और यूनियन 33/8 से इन्फिनिटी का इंटरवल। इन दोनों अंतरालों का जो संघ है या यूनियन है इस दिए गए असमीका का हल है। अब हम देखेंगे जहाँ पर असमीका निकायों को हमें हल करने कहा जाएगा। इसमें पहला प्रश्न है 2x प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और 4x माइनस 7 इज लेस देन 0। तो पहला असमीका है 2x प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मान लेते हैं पहली असमीका और दूसरा 4x माइनस 7 इज लेस देन 0 ये दूसरा असमीका। तो यदि एक को हम हल करें तो 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6 और आगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6 अपॉन 2 सॉल्व करने पर आपको मिलेगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। अर्थात x का वह सभी मान जो ऋण 3 के बराबर या उससे बड़ा है। तो इसे जब आप सरल करेंगे तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू, चूँकि यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है अतः x बिलोंग्स टू होगा क्लोज्ड इंटरवल -3 और राइट में जो ओपन इंटरवल होगा ये प्लस इन्फिनिटी होगा। और यदि हम 2 को हल करें तो 4x इज लेस देन 7 मिलेगा और आगे सरल करने पर आपको मिलेगा x इज लेस देन 7 अपॉन 4। तो x का वह सभी मान जो 7/4 से छोटा है। तो इसका यदि आपको हल लिखने कहा जाए तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 7/4। तो यदि इन दोनों को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों का जो उभयनिष्ठ है इसे हम लिख सकते हैं
अभीष्ट हल ये -∞ से 7/4 और ये सेमी ओपन इंटरवल -3 से इन्फिनिटी, इन दोनों के बीच का भाग है। तो -3 और फिर +7/4 आएगा, ये आपको मिलेगा सेमी क्लोज्ड इंटरवल -3 और राइट में यह ओपन होगा 7/4। तो इस तरीके से इसका जो हल समुच्चय है यह है, सेमी ओपन इंटरवल लेफ्ट में क्लोज है और राइट में ओपन है, इस तरीके से। अगला असमीका है 2x + 9 इज ग्रेटर देन 5 - 3x, और दूसरी असमीका 5x - 7 इज लेस देन और इक्वल टू 3x + 11। तो इसे हल करने के लिए पहले हमें दोनों असमीका को हल करना होगा। तो पहले हम इसे सरल कर लेते हैं। 2x + 3x ग्रेटर देन 5 - 9, सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 5x इज़ ग्रेटर देन -4, और आगे सॉल्व करने पर आपको मिलेगा x इज़ ग्रेटर देन -5/4। तो x का वह सभी मान जो ऋण 4/5 से बड़ा है, अर्थात x का मान आपको मिल जाएगा ऋण 4/5, ये ओपन इंटरवल है और ये +∞ के बीच में। इसी प्रकार मान लेते हैं कि ये 1 है और दूसरी असमीका आपको दी गई है, ये है 5x - 7 इज लेस देन और इक्वल टू 3x + 11। इसे यदि आप सरल करें तो 5x - 3x और ये लेस देन और इक्वल टू 11 + 7, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 2x इज लेस देन और इक्वल टू 18, और आगे सॉल्व करने पर आपको मिलेगा x इज लेस देन और इक्वल टू 18/2 मिल जाएगा आपको 9। तो वह सभी मान जो 9 के बराबर या उससे बड़ा है, यह तो इस असमीका का हल होगा x इज लेस देन और इक्वल टू 9, अर्थात x के वह सभी मान जो 9 के बराबर या 9 से छोटा है। तो आपको मिल जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ और क्लोज साइड में रहेगा 9। तो ये जो 1 और 2 ये दोनों अंतराल हैं, इसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें तो आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों का जो उभयनिष्ठ है ये -4/5 ओपन साइड और क्लोज साइड 9, इसके बीच का भाग है। तो इसका जो हल होगा या हल समुच्चय होगा, इसे आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू -4/5 और 9। अगला प्रश्न है x + x/2 + x/3 इज लेस देन 11। इसे हमें सरल करना है। x + x/2 + x/3 इज लेस देन 11। इसे सरल करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्याएं दी गई हैं, इसका लघुत्तम समापवर्त निकालना पड़ेगा। 3 और 2 का लघुत्तम समापवर्त आ जाएगा 6, और सरल करने पर आपको जो संख्याएं मिलेंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी। आगे सरल करने पर आपको मिल जाएगा 11x/6 इज लेस देन 11, दोनों तरफ 11 है, सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा x/6 इज लेस देन 1, या फिर आगे सरल करें तो मिलेगा x इज लेस देन 6। x का वह सभी मान जो 6 से छोटा है, इसका हल होगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ to 6 ओपन इंटरवल, और यही इस दिए गए असमीका का हल है। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हैं जिसका कि उपयोग हम असमीकाओं को हल करने के लिए करेंगे। तो इसमें पहला प्रमेय है, यदि a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तब पहला mod of x is less than a implies and implied by -a is less than x is less than a, अर्थात x belongs to -a। यदि मॉड a का मान a से छोटा है तो इसका मतलब यह है कि x का जो मान होगा यह ओपन इंटरवल -a और a के बीच में होगा। इसी प्रकार दूसरा नियम, mod of x is less than or equal to a implies and implied by -a is less than or equal to x is less than or equal to a, अर्थात x का जो मान होगा ये क्लोज्ड इंटरवल -a से +a के बीच में होगा। इसे हम रेखा चित्र
इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। प्रमेय दूसरा, यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या a है तब मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a हो तो इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई x इज लेस देन माइनस a या फिर x इज ग्रेटर देन a, यह हमें मिलेगा। संख्या रेखा में यदि इसे प्रदर्शित करें तो कुछ इस तरीके से दर्शाएंगे। इसमें अगला नियम, मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो तो इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस a या फिर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a मिलेगा। इसे यदि हम रेखा चित्र में प्रदर्शित करें तो वह कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। प्रमेय तीसरा, यदि r एक धनात्मक वास्तविक संख्या तथा a और b स्थिर वास्तविक संख्या है तब पहला नियम, मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन r, इससे हमें मिलेगा a माइनस r इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस r, और राइट से आपको लेफ्ट मिल जाएगा। अर्थात x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a माइनस r a प्लस r। दूसरा नियम, मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन और इक्वल टू r implies and implied by a minus r is less than or equal to x is less than or equal to a plus r। अर्थात x जो है यह क्लोज्ड इंटरवल a माइनस r और a प्लस r में शामिल होगा। इसमें तीसरा नियम, मॉड ऑफ x माइनस a इज ग्रेटर देन r हो तो implies and implied by x is less than a माइनस r और x is greater than a plus r। और चौथा नियम, the mod of x minus a is greater than r then implies and implied by x is less than or equal to a minus r और x is greater than or equal to a plus r। प्रमेय 4, यदि a और b धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तब पहला नियम, a is less than mod x is less than b implies and implied by x belongs to open interval minus b minus a union open interval a b। दूसरा, a is less than or equal to mod x is less than or equal to b implies and implied by x belongs to closed interval minus b minus a union closed interval a b। इसमें तीसरा, a is less than or equal to mod x minus c is less than or equal to b implies and implied by x belongs to closed interval minus b plus c minus a plus c union closed interval a plus c b plus c। इसमें चौथा, a is less than mod of x minus c is less than b implies and implied by x belongs to open interval minus b plus c minus a plus c union open interval a plus c b plus c। अब इन प्रमेय का उपयोग करके हम प्रश्नों को हल करेंगे। अगला समीकरण दिया गया है, मॉड ऑफ 4x माइनस 3 इज लेस देन 27, इसे हमें सरल करना है। तो इसे सरल करने के पहले हमने कुछ प्रमेय पढ़े थे, उसका हम उपयोग करेंगे। वह कुछ इस प्रकार है, मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन r हो तो आपको यह मिलता है कि x a माइनस r इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस r। इसका उपयोग हम करेंगे। तो मॉड ऑफ 4x माइनस 3 इज लेस देन 27, इसे आप लिख सकते हैं 3 माइनस 27। देखिए a माइनस r और a के स्थान पर है यहाँ पर 3 और r के स्थान पर है 27, तो ये 3 ऋण 27 लेस देन और इक्वल टू x और x के स्थान पर यहाँ पर है 4x, फिर लेस देन a प्लस r, तो ये 3 धन 27। आगे सरल करने पर आपको मिल जाएगा ऋण 24 इस लेस देन 4x इस लेस देन 30। और आगे सरल करेंगे तो x का जो गुणांक है उसे हम 1 करेंगे तो 4 से भाग दे देते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा।
और आगे सरल करें तो आपको मिल जाएगा -6 इस लेस देन x इस लेस देन 15/2। तो x का जो मान है यह ऋण 6 से बड़ा है और 15/2 से छोटा है। तो हल जो हमें चाहिए, अतः अभीष्ट हल हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -6 एंड 15/2 और यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मॉड ऑफ 5x - 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। इसे हमें सरल करना है। तो इसके पहले भी हमने कुछ प्रमेय पढ़े थे जहाँ पर यह स्थिति आई थी और वह कुछ इस प्रकार है। मॉड ऑफ x माइनस a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जब 6 था तब यह हमें मिला था कि x इज लेस देन और इक्वल टू a माइनस r और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस r। तो इसका उपयोग हम करेंगे और जो हमारा प्रश्न है ये दिया है मॉड ऑफ 5x माइनस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। x के स्थान पर यहाँ पर है 5x और लेस देन और इक्वल टू a और a के स्थान पर है 6 माइनस r और r के स्थान पर है 8। 5x इज लेस देन और इक्वल टू 6 माइनस 8 एवं 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस r, तो ये 8 प्लस 6। आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5x इज लेस देन और इक्वल टू -2 और 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। आगे सरल करने पर आपको मिलेगा x इज लेस देन और इक्वल टू -2/5 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 14/5। तो इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें तो आप यह देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो x का मान है यह ऋण 2/5 से छोटा और उसके बराबर है, अर्थात -∞ टू -2/5 पहला असमीका का हल मिलेगा और दूसरे असमीका में आप देख पा रहे हैं कि x का मान 14/5 के बराबर या उससे बड़ा है, तो वो आपको मिलेगा सेमी क्लोज्ड इंटरवल, लेफ्ट में क्लोज रहेगा 14/5 और इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आप इसका हल लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ -2/5 ये क्लोज इंटरवल और फिर यूनियन 14/5 लेफ्ट में क्लोज है और राइट में ओपन है। यह इसका हल है। अगला प्रश्न है 1 इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो इसे सरल करने के पहले हमें कुछ प्रमेय की आवश्यकता होगी। वह कुछ इस प्रकार है कि a इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस c इज लेस देन और इक्वल टू b होता है, तब हमें मिलता है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -b प्लस c और ये -a प्लस c के बीच में और फिर यूनियन a प्लस c और b प्लस c, ये भी क्लोज इंटरवल होता है। तो इसका उपयोग करके हम लिख सकते हैं कि -1 लेस देन और इक्वल टू x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो इसे आप सरल करेंगे तो मिलेगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 प्लस 2 और ये -1 प्लस 2 और फिर यूनियन 1 प्लस 2 और ये 3 प्लस 2। आगे सॉल्व करने पर मिलेगा x बिलोंग्स टू -1 1 और यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 3 5। अतः इस असमीका का हल समुच्चय यह है -1 to 1 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 3 5। अगली असमीका दी गई है मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू r और x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इसे हल करते हैं x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 2
ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो इसे हम y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, जहाँ पर y इक्वल टू मॉड x है। चूँकि यह जो अनुपात दिखाई दे रहा है यह धनात्मक है या शून्य के बराबर है, तो इस प्रकार चूँकि मॉड x का मान धनात्मक आपको मिल जाएगा, y हमने कंसीडर किया है, तो इस वजह से y माइनस 1 इसे आप लिख सकते हैं y इज लेस देन आर इक्वल टू 1 और y इज ग्रेटर देन 2। आगे जब आप इसे सरल करें तो y के स्थान पर आप मॉड x लिखेंगे और यहाँ पर भी y के स्थान पर आप मॉड x लिखेंगे। मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 1 आप लिख सकते हैं माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1 और x इज लेस देन माइनस 2 और x इज ग्रेटर देन 2। सॉल्व करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस 1 1 और x बिलोंग्स टू, इस स्थिति में आप लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 और यूनियन टू इन्फिनिटी। दोनों इस और इस अंतराल का यदि आप यूनियन लें तो आपको मिल जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस 1 1, ये एक इंटरवल है, दूसरा माइनस इन्फिनिटी टू 2 है और तीसरा 2 टू इन्फिनिटी है, और यही इस दिए गए असमीका का हल है।